उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव होने वाले सीटों पर सभी सियासी दल इन सीटों पर कब्जा जमाने की जुगत में हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और उनसे जुड़े विवादों ने अखिलेश यादव की दिक्कतें बढ़ाई और अब सीधे सीधे जुर्म की दुनिया से काली कमाई में जुटे होने के कुछ आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आ गया है। इस इंटरनेशनल रैकेट के मास्टरमाइंड के समाजवादी पार्टी से कनेक्शन को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं और इसी से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोट गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। नकली नोट गैंग का मास्टरमाइंड रफी खान अरेस्ट किया गया। फेक करेंसी गैंग का सरगना है एसपी नेता रफी खान। इंटरनेशनल नकली नोट गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से बम और हथियार भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल तक फैला था नकली नोट गैंग का नेटवर्क। इस गैंग का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान है, जो समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों में शामिल नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी का नेता है। पूरा मामला कुशीनगर जिले के तमकुही राज थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्यों का रेगुलर नेपाल आना जाना हुआ करता था और इसके तार नेपाल तक भी जुड़े हुए थे। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बर्स्ट करने में हमारा थाना तमकुही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। फेक करेंसी रैकेट के इंटरनेशनल गैंग से जुड़ी पूरी डिटेल चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। तो कुशीनगर में दरअसल जाली नोट गैंग का भंडाफोड़ हुआ है और ये जो इंटरनेशनल रैकेट है वो काफी वक्त से ऐसे ही काम कर रहा था। मामले में कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं, जो बनाए गए थे, छापे गए थे। बताया जा रहा है 5,50,000 से ज्यादा की जो फेक करेंसी है वो अभी बरामद हुई है। 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी इनके पास से मिली है। इनसे पूछताछ की जा रही है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं और इसके अलावा 12 इस्तेमाल किए गए कारतूस भी इनके पास से पुलिस की टीम ने जब्त किए हैं। इसके अलावा 4 सुतली बम, 10 आधार कार्ड और 10 एटीएम कार्ड भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। 13 मोबाइल फोन, 26 सिम कार्ड और 8 लैपटॉप भी इनके पास से बरामद हुए हैं। आरोपियों के पास से नेपाल की करेंसी भी मिली है, यानी फेक जाली हिंदुस्तानी नोटों के अलावा आरोपियों के पास से नेपाल की करेंसी भी मिली है। अब आपको इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो दिखा देते हैं, किस तरह आरोपी पुलिस के सामने माफी की फरियाद कर रहे हैं। तो यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों की तस्करी के इस बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आरोपी रफी खान की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं। नौशाद खान का अखिलेश यादव संग वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय के साथ भी आरोपी की तस्वीर सामने आई है। तो ये आपको हम वो वीडियो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां इन तस्वीरों के सामने आने के बाद विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां जाली नोटों की तस्करी के गैंग का जो सरगना था उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ है। न सिर्फ आरोपी रफी खान बल्कि नौशाद खान का भी वीडियो अखिलेश यादव के साथ अब सामने आया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ भी आरोपी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर हैं और आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। फेक करेंसी गैंग के मास्टरमाइंड समेत कुल 10 आरोपी अरेस्ट किए गए। पुलिस गैंग के बाकी गुर्गों की तलाश में लगी है। साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का किस किस के साथ कनेक्शन है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय के साथ भी आरोपियों की तस्वीरें सामने आई हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त कुशीनगर से सीधे जुड़े हुए हैं। मनीष, विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले नाबालिगों से यौन शोषण के कई मामले अलग अलग शहरों से सामने आए और अब जाली नोटों का जो सरगना है वो भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है, बताएं और अपडेट्स दें। देखिए, इस मामले में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो बबलू खान है वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी से जुड़ा है। जो दूसरा नौशाद जिसका जिक्र किया जा रहा है वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष रहा है। तो दो बड़े चेहरे जो समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे उनका नाम इस पूरे मामले में आया है और एक पदाधिकारी इसमें पूरा इस गैंग को लीड कर रहा था। नेपाल के रास्ते जाली नोट खपाने की पूरा एक बंदोबस्त कर रखा था इन लोगों ने। जो बरामदगी हुई है वो बताती है किस तरीके से नेटवर्क अपना काम करता था और बड़े पैमाने पर जाली नोट का कारोबार करना इस गैंग का काम था। हालांकि पुलिस ने जो एसटीएफ के साथ मिलकर जो लगातार इस गिरोह को ट्रेस कर रही थी, एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक बड़ा खुलासा, पर्दाफाश इसके जरिए हुआ है। लेकिन सवाल जरूर खड़े हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे कन्नौज का मसला रहा हो, अयोध्या का मसला रहा हो या फिर अलग अलग जिलों का मसला रहा हो जहां पर इन नेताओं का नाम आपराधिक कृत्यों में सामने आया है, उसी कड़ी में जाली नोट के कारोबार से जुड़े हुए 2 राष्ट्रीय पदाधिकारियों का नाम सामने आना अपने आप में चौंकाता है, हैरान करता है। हालांकि समाजवादी पार्टी बने हमारे साथ। दरअसल देखिए, अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। नकली नोट गैंग से एसपी कनेक्शन पर बोले ओपी राजभर, हर गलत काम में एसपी के नेता ही क्यों शामिल नजर आते हैं। देखिए, रेप कांड में एसपी नेता, नकली नोट में भी एसपी नेता, तो ये बात ओपी राजभर ने कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक के बाद एक जैसे कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के कनेक्शन मिले हैं। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए।